वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, बरसेम के चारे में रूट एंड कॉलर राट यानी कि बरसेम का नीचे से जड़ और तने का गल सड़ जाना एक ऐसी बीमारी है जो ना सिर्फ बरसेम को नुकसान पहुंचाती है और इस वजह से हमारे जानवरों को चारे की कमी हो जाती है, बल्कि ऐसा चारा खाने की वजह से हमारे जानवर भी बीमार हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम इसी बीमारी के इंसदाद यानी कि इसको कंट्रोल करने के तरीक़ेकार पर बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रूट एंड कॉलर राट यानी कि बरसेम के जड़ और तने का गल सड़ जाना बरसेम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और इससे पैदा होने वाले एफ्लाटॉक्सिन्स हमारे जानवरों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं और बहुत सारे केसेस में तो ऐसा होता है, ऐसा बीमारी ज़्यादा चारा खाने की वजह से हमारे जानवरों की अमवात भी वाक़या हो जाती है। अब हमारी बरसेम को ये बीमारी क्यों होती है और हम इससे किस तरह से बच सकते हैं, इसकी बुनियादी वजह जो है बरसेम में इस बीमारी की वो फफूंदियाँ, और वो फफूंदियाँ क्या करती हैं कि जब भी उन्हें मुनासिब टेम्परेचर दर्जा हरारत मिलता है और नमी मिलती है तो वो नीचे से जड़ और तने पर हमला कर देती हैं और जड़ और तना गल सड़ जाता है और वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के एफ्लाटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि बाद में जानवरों को भी नुकसान पहुँचाती हैं। अब पिछले कई सालों से हम इस बीमारी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और हमारी रिसर्च के मुताबिक जो है इसका बेहतरीन कंट्रोल बायोफंजीसाइड्स यानी ट्राइकोशील्ड से हासिल होता है। हमने अपने तजर्बात में देखा मुख्तलिफ़ किस्म की जो कीमियाई फंजीसाइड्स हैं उनको इस्तेमाल करके, लेकिन हमें जो अल्टीमेट रिज़ल्ट मिला वो ये था कि ट्राइकोशील्ड यानी कि ट्राइकोडर्मा जो है वो इसका बेहतरीन कंट्रोल देता है। उसकी बुनियादी वजह ये है चूँकि हमारी जो कीमियाई फंजीसाइड्स हैं उनका असर 5 से 10 दिन के दौरान रहता है और जब हम उन्हें अप्लाई करते हैं तो इस फफूंदी का जो एक दफ़ा ज़ोर है वो टूटता है और जैसे ही उनका असर ख़त्म हो जाता है तो बीमारी दोबारा से ज़ोर पकड़ जाती है। जबकि जो ट्राइकोशील्ड में मौजूद ट्राइकोडर्मा है वो बज़ाते ख़ुद एक ज़िंदा फफूंदी है और वो किसान दोस्त फफूंदी है। वो बीमारी पैदा करने वाली जो फफूंदियाँ हैं, बैक्टीरिया हैं और इवन के निमाटोड्स हैं उनको कंट्रोल करती है और साथ साथ ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में भी इजाफ़ा करती है। अब होता क्या है कि जब हम ट्राइकोशील्ड में मौजूद जो ट्राइकोडर्मा के स्पोर्स हैं उनको अपने खेत में फ्लड कर देते हैं तो वो वहाँ जाके अपनी पॉपुलेशन यानी कि अपनी तादाद बढ़ाते हैं और जैसे जैसे उनकी तादाद बढ़ती जाती है ज़मीन में मौजूद बीमारियां पैदा करने वाली फफूंदियाँ ख़त्म होती जाती हैं और एक देर पा जो है वो हमें इससे कंट्रोल मिलता है। हत्ता कि हमारी ज़मीन में अगर पैथोजन बहुत ज़्यादा भी हो तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ट्राइकोडर्मा जो है वो अपनी पॉपुलेशन अपनी तादाद बढ़ाता जाता है उनकी तादाद कम होती जाती है। अब बरसेम में चूँकि ये बीमारियाँ फफूंदी की वजह से आ रही हैं और अगर आप इसको दिसंबर और जनवरी के दौरान 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं ट्राइकोशील्ड को तो आपको इस बीमारी से निजात मिल जाती है। वरना जैसे ही ये जनवरी और फरवरी का महीना आएगा, टेम्परेचर मुनासिब होगा तो इस बीमारी ने ज़ोर पकड़ना है और उस वक़्त इसका कंट्रोल करना किसी भी फफूंदी कुश ज़हर से तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और ऐसी बरसेम ख़ास तौर पर जो हाड़ू बरसेम है वो इसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत नहीं रखती और वहाँ पे तो हम अपनी बरसेम से मुकम्मल तौर पे हाथ धो बैठते हैं और वो नाकाबिले इस्तेमाल हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मुख्तसर हम यही कहते हैं कि अगर आप अपनी बरसेम को इस ख़तरनाक बीमारी से बचाना चाहते हैं तो उसमें ट्राइकोशील्ड का इस्तेमाल दिसंबर और फिर जनवरी में ज़रूर करें। ट्राइकोशील्ड की एक बॉटल में 60 कैप्सूल्स होते हैं और वो 1 एकड़ में एक दफ़ा फ्लड किए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका ट्राइकोशील्ड के मुतल्लिक़ कोई एक्सपीरियंस है और आपने इसको पिछले सालों में इस्तेमाल किया है तो हमारे साथ अपना तजर्बा नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।